अगर आप भी जानना चाह रहे हैं ग्रो ऐप डीमेट अकाउंट कैसे बनाएं या फिर हाउ टू ओपन डीमेट अकाउंट इन ग्रो ऐप, तो आपने सही वीडियो के ऊपर क्लिक कर दिया, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लेटेस्ट प्रोसेस बताने वाला हूं और कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपके साथ शेयर करूंगा, जिसको फॉलो करके आप भी अपने लिए ग्रो में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ग्रो की सबसे अच्छी बात क्या है, इन्होंने शुरुआत तो म्यूचुअल फंड के तौर पर की थी। मतलब अगर किसी को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना होता तो ग्रो में अकाउंट ओपन कर सकता था। उसके बाद में इन्होंने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया और आज के टाइम में आप चाहें तो इसमें डीमेट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। मतलब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे दोनों ऑप्शंस मिल जाते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का और साथ ही साथ में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का। वैसे देखिए, मार्केट में आज के टाइम में कई सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, लेकिन उनमें से वन ऑफ द बेस्ट ग्रो इसलिए क्योंकि इनका जो यूजर इंटरफेस है वो काफी सिंपल है। एक नया इंसान भी अगर स्टॉक मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो बहुत ही आसानी से कर पाएगा। अब आप अपने लिए अकाउंट कैसे क्रिएट कर पाएंगे, उसका कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आप ग्रो में डीमेट अकाउंट क्यों ओपन करना चाह रहे हैं। क्या आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे या फिर आपको ट्रेडिंग करनी है? देखिए, जो भी आपका आंसर होगा उसी के हिसाब से आने वाले वीडियोस को मैं प्लान करने वाला हूं। अब दोस्तों, ग्रो में डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले तो आपको ग्रो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। या आपको गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों जगह पे मिल जाएगी। वहां से जाके आपको सिंपली एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आने वाली है, जिसमें कहा जाएगा सबसे पहले आपको अपना ईमेल आईडी एंटर करना है। अब देखिए, हमें यहाँ पे टोटल 3 ऑप्शंस मिल रहे हैं, क्योंकि ये जो अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस है हम आईफोन के अंदर रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर आप एंड्रॉइड में करेंगे तो आपको यहाँ पे 2 ही ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, कंटिन्यू विद गूगल और यूज अनदर ईमेल। अब मान लीजिए आपके मोबाइल के अंदर जिस भी जीमेल आईडी से आपने लॉगिन किया उसी के साथ आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उस केस में पहला ऑप्शन चूज करेंगे। और अगर आपको मैन्युअली अपना ईमेल आईडी एंटर करना है तो यूज अनदर ईमेल के ऊपर क्लिक करना होगा और उसके बाद में आपको अपना ईमेल आईडी एंटर करना है और आगे के प्रोसेस को पूरा करना है। हम ये जो स्टेप है वो कंटिन्यू विद गूगल के थ्रू करना चाहते हैं। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको वो सारे जीमेल आईडी देखने को मिल जाएंगे जो आपके मोबाइल के अंदर लॉगिन है, उसमें से सिलेक्ट कर लेना है। फिर ये वाली स्क्रीन आएगी, यहाँ पे आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना होगा। अब देखिए, ग्रो के पास आपका ईमेल आईडी तो जा चुका है। अब आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। जैसे ही मोबाइल नंबर एंटर करके आप सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके वेरीफाई कर लेना है। फिर दोस्तों एक आएगा सेटअप ग्रो पिन, तो आपको यहाँ पे कोई भी 4 डिजिट का एक पिन सेट कर लेना है। तो देखिए, नेक्स्ट टाइम जब भी आप लॉगिन करेंगे आपको सिर्फ पिन एंटर करना होगा, बाकी डिटेल्स एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो जो भी पिन आपने सेट किया होगा उसे वापस से एंटर करके आपको कंफर्म करना है। अब आप देख सकते हैं हमारी जो डिटेल्स है उनको फेच किया जा रहा है। यहाँ पे फेचिंग योर पैन डिटेल्स भी बता रहा है। मतलब दोस्तों, आपके गूगल अकाउंट के अंदर अगर आपका पैन कार्ड, आपके बैंक के डिटेल्स अवेलेबल होंगे तो वहां से ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा। अगर नहीं होंगे तो आपको मैन्युअली एंटर करना होगा। अब आप देख सकते हैं सबसे पहले तो यहाँ पे नाम दिखाई दे रहा है, फिर ऑटोमेटिकली इस पेज के ऊपर आ चुके हैं जहां पे कहा जा रहा है कंफर्म पैन डिटेल। तो आपको आपका पैन कार्ड नंबर यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आपको लगता है सही है तो उस केस में आप यस कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। लेकिन मान लीजिए जो भी पैन कार्ड आपको यहाँ पे दिखाई देता है वो आपसे बिलोंग ही नहीं करता, तो उस केस में नो एडिट पैन के ऊपर आप क्लिक करेंगे और आपका जो पैन कार्ड होगा उसको अपडेट कर देंगे। अब देखिए, जैसे कि मैंने कहा था कि गूगल अकाउंट से सारी चीजें फेच की जा रही है। सो मान लीजिए अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो सबसे पहले आपको पैन कार्ड नंबर एंटर करने वाला ऑप्शन आएगा और उसके बाद में आपको अपने बैंक डिटेल्स यहाँ पे अपडेट करने होंगे। अब हमारे गूगल अकाउंट के अंदर बैंक डिटेल्स भी इसने ऑटोमेटिकली फेच कर लिए, इसलिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब मान लीजिए इसी अकाउंट डिटेल के साथ अगर हमको कंटिन्यू करना है, मतलब इस अकाउंट को हमको ग्रो के डीमेट अकाउंट के साथ लिंक करना है, तो उस केस में हम यस कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। और मान लीजिए बैंक अकाउंट को चेंज करना है तो नो चेंज बैंक अकाउंट के ऊपर क्लिक करके दूसरा बैंक अकाउंट भी अपडेट कर सकते हैं। और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि डायरेक्टली आपको इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई दे, जहां पे सबसे पहले आपको अपने बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करना होगा और फिर मैन्युअली आपको लिंक करना होता है। उसके बाद में आपसे पूछेगा ऑक्यूपेशन, आप एक्जैक्टली करते क्या है। तो देखिए, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए। अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट सिलेक्ट कर लेंगे, प्रोफेशनल है, आप बिजनेस करते हैं, रिटायर पर्सन है, हाउसवाइफ है, जो भी होंगे यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में कहेगा एंटर योर पेरेंट्स नेम, तो आपको आपके पिताजी का पूरा नाम लिखना है, जो भी आपके पैन कार्ड के ऊपर लिखा होगा। वो लिखने के बाद में जैसे आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे आपसे पूछेगा एनुअल इनकम, तो पूरे साल में आप कितने पैसे कमा लेते हैं वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में आप ग्रो के होम पेज पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिडल में दिखाई दे रहा है अटेंशन रिक्वायर्ड, कंप्लीट सेटिंग अप योर अकाउंट टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग ऑन ग्रो। तो कंप्लीट सेटअप के ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर आपसे पूछेगा आपका मैरिटल स्टेटस, तो आप सिंगल होंगे तो सिंगल सिलेक्ट करेंगे और अगर आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में आपसे पूछेगा आपको शेयर मार्केट में कितने टाइम का एक्सपीरियंस है। अगर एक्सपीरियंस है तो आप बता दीजिएगा, नहीं है तो नो एक्सपीरियंस के ऊपर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपके सामने ये स्क्रीन आएगी जिसमें लिखा होगा कंफर्म द फॉलोइंग डिक्लेरेशन। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये बताना होगा कौन से सेगमेंट में आप काम करना चाहते हैं। सो बाय डिफॉल्ट कैश और डेट वाला सिलेक्टेड होगा। 2 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, इक्विटी फ्यूचर एंड ऑप्शन कमोडिटीज। तो अगर इन दोनों में भी आपको करना है तो इसको टिक कर देना है। फिर देखिए नीचे की तरफ आपको कुछ चेकबॉक्स दिखाई देंगे, उनमें आपको कुछ नहीं करना है, जैसे हैं वैसे के वैसे रहने दीजिएगा। और उसके बाद में कंफर्म ऑल एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आपसे कहा जाएगा वेरीफाई आधार यूजिंग ओटीपी। सो आपका जो आधार कार्ड है उसके साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होने वाला है, वो आपको यहाँ पे एंटर करके वेरीफाई करना होगा। लेकिन उससे पहले देखिए नीचे की तरफ एक चेकबॉक्स दिया गया, उसको टिक करना है और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब देखिए ओटीपी रिसीव हो चुका है, उसे एंटर कर देते हैं और उसके बाद में आपके सामने ये वाली स्क्रीन आएगी जिसमें ऊपर लिखा होगा कंफर्म योर आधार डिटेल्स। सो आपके आधार कार्ड के ऊपर जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी की सारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जैसे कि आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर और आपका कंप्लीट एड्रेस। सो देखिए जो भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखाई देती है, अगर आपको लगता है सब सही है तो आपको यस कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपको चेंज करना चाहते हैं तो नो एडिट डिटेल्स के
उसके ऊपर क्लिक करना है। फिर आपके सामने टेक अ सेल्फी फॉर केवाईसी वाला पेज आने वाला है। सो नीचे की तरफ देखिए ओपन कैमरा का ऑप्शन दिया गया। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल का जो फ्रंट कैमरा होगा वो चालू हो जाएगा। फिर आपको एक अच्छी सी सेल्फी खींचनी है और यहाँ पे अपलोड कर देनी है। उसके बाद में आपको अपने सिग्नेचर को भी वेरीफाई करना होगा। सो नीचे की तरफ देखिए लिखा हुआ है प्रोसीड टू सिग्नेचर, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे साइन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। सो जो बॉक्स होगा उसके अंदर आपको अपना साइन कर देना है और फिर उसको सेव कर देना है। फिर दोस्तों आपसे पूछा जाएगा क्या आप इस अकाउंट के लिए नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं, तो उस केस में अगर करना चाहते हैं तो आपको येस पे क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर आपको नॉमिनी की पूरी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होगी। अब देखिए ऊपर की तरफ साफ साफ दिया गया यू कैन ऐड अप टू 3 नॉमिनीज, मतलब ये जो डीमेट अकाउंट है इसके अंदर आप 3 नॉमिनीज को ऐड कर सकते हैं। सो देखिए सबसे पहले नॉमिनी का पूरा नाम लिखना है। उसके बाद में नॉमिनी का आपके साथ क्या रिलेशनशिप है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद में नॉमिनी का ईमेल आईडी आपको देना है, नॉमिनी का मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है और फिर आप नॉमिनी का जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो एंटर करेंगे और साथ ही साथ में आपको नॉमिनी का एक आइडेंटिटी प्रूफ भी देना होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन एंटर करने के बाद में आपको सिंपली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब हमारे केस में हम नॉमिनी ऐड करना नहीं चाह रहे क्योंकि देखिए अकाउंट ओपन होने के बाद में फ्यूचर में भी अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए हम स्किप फॉर नाउ के ऊपर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद में आपके सामने ये वाला पेज आएगा जिसमें ऊपर लिखा होगा फिनिश अकाउंट सेटअप यूजिंग आधार ई साइन। तो देखिए नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है प्रोसीड टू आधार ई साइन, सिंपली आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। फिर आपके सामने डीमेट अकाउंट ओपनिंग का जो फॉर्म होगा पूरा का पूरा देखने को मिल जाएगा। आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं और उसके बाद में साइन नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड का 12 डिजिट नंबर एंटर करना है। फिर नीचे जो चेकबॉक्स दिया गया उसको टिक करके गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके आपको वेरीफाई करना है। और आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट साइन सक्सेसफुली ये वाला पेज आ चुका है। और उसके बाद में ऑटोमेटिकली आपके सामने ये पेज आएगा जिसमें लिखा होगा यू आर ऑल सेट और नीचे जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे आपको इस पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा जिसमें लिखा होगा कंप्लीट FNO ऑनबोर्डिंग फॉर स्मूदर ट्रेडिंग एक्सपीरियंस। देखिए फ्यूचर एंड ऑप्शन को एक्टिवेट करने के लिए आपको यहाँ पे कंटिन्यू टू FNO ऑनबोर्डिंग के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये पेज आएगा जिसमें ऊपर लिखा होगा एंटर OTP टू चेक FNO एलिजिबिलिटी। देखिए आपकी एलिजिबिलिटी को चेक किया जाएगा, उसके बाद में इस सेगमेंट को एक्टिवेट किया जाता है। सो OTP एंटर करने के बाद में फिर ये वाला पेज आएगा जिसमें आपको आपके बैंक की तरफ से भी एक OTP रिसीव होने वाला है। इसके अलावा देखिए ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो साफ साफ दिया गया। अकाउंट मस्ट हैव एटलीस्ट 5,000 रुपीज प्लस ट्रांजैक्शन इन लास्ट 6 मंथ्स। सो अगर आप जिस भी बैंक अकाउंट को आपने लिंक किया है उसके अंदर लास्ट 6 महीने में कोई 5,000 से ज्यादा का ट्रांजैक्शन नहीं होगा तो आप एलिजिबल नहीं होंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए। सो आपको यहाँ पे OTP एंटर करना है। फिर जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे ये वाला पेज देखने को मिलेगा जिसमें लिखा होगा फेचिंग योर बैंक डिटेल्स। थोड़ा सा वेट करना है और आप देख सकते हैं हमारा जो फ्यूचर एंड ऑप्शन है वो एक्टिवेट हो जाएगा अगले 24 घंटे के अंदर। और उसके बाद में ग्रो के होम पेज पे आपको कुछ इस प्रकार का देखने को मिलने वाला है। सो जब भी आपने अकाउंट ओपन किया होगा उसके अगले 24 घंटे के अंदर आपका अकाउंट क्रिएट भी हो जाएगा और उसके बाद में आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए देखिए यहाँ पे टोटल 5 स्टेप्स दिए गए जिसमें से एक स्टेप कंप्लीट हो चुका है, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा चुका है। अब डीमेट अकाउंट क्रिएशन का प्रोसेस चल रहा है। उसके बाद में ट्रेडिंग अकाउंट का सेटअप होगा, KYC वेरिफिकेशन होगा, फिर अकाउंट को एक्टिवेट कर दिया जाएगा और ये जो पूरा प्रोसेस है ये 24 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आप ग्रो प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अगर किसी भी शेयर को खरीदना चाहें तो आसानी से खरीद पाएंगे। सो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस था। अगर आपको ग्रो में अपने लिए डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।